नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आचार ई लर्निंग में। मेरा नाम है कुलदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समास के बारे में। और समास एक ऐसा टॉपिक है हिंदी का जो प्रत्येक परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट के प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों लेवल में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर समास से रिलेटेड आते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षेप करना। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से कोई विकार उत्पन्न नहीं हो तो वहाँ पे क्या होगा? समास होगा। जैसे हमने लिखा रसोई और घर, 2 शब्द लिखे, एक लिखा रसोई और दूसरा शब्द लिखा घर। तो ये 2 शब्दों को जब हमने योग किया तो ये बन गया रसोई घर। तो इसमें कोई विकार उत्पन्न हुआ किसी भी शब्द में या किसी भी वर्ण में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा? समास होगा। ठीक है। अब समास में 2 पद होते हैं। एक पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? पहले वाला पद, यानी कि इसमें क्या होगा? रसोई होगा पूर्व पद। उत्तर पद क्या होता है? बाद वाला, यानी कि इसमें जो घर होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तर पद। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, तो उसको क्या बोलेंगे? बैलगाड़ी। यहाँ पे भी 2 शब्द हैं, एक है बैल और दूसरा है गाड़ी। फिर देश से निकाला जाना, यानी कि देश निकाला। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट क्या होगा? पथभ्रष्ट। माता और पिता, तो यहाँ पे होगा माता पिता। तो अब इसको देखेंगे कि किसके कितने भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देखेंगे। पहला होता है अव्ययी भाव समास, फिर होता है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। ये कुल इसके 6 भेद होते हैं। इन सभी भेदों के बारे में आगे हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? जिसमें पहला पद अव्यय हो और उत्तर पद संज्ञा हो। क्या हो? पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। अब बात करेंगे ये अव्यय क्या होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन आदि का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ऐसे शब्द अगर उनको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करें या पुल्लिंग में प्रयोग करें, एक वचन में प्रयोग करें या बहुवचन में प्रयोग करें, लेकिन उन शब्दों में कोई भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। जैसे प्रति, हर, भर, यथा, आ, अनु आदि, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? अव्यय शब्द कहलाएंगे। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। अब उदाहरण देख लें। जैसे प्रतिदिन, प्रतिधन, दिन को क्या बोलते हैं? अगर समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन। ठीक है। भर पेट, भर धन पेट, तो इसका क्या विग्रह होगा? पेट भर। यथाशक्ति, यथा मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, यानी कि यथाशक्ति का मतलब हो गया शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। फिर होता है आमरण, आधन मरण, इसका क्या होगा? मरण तक। तो ये सभी अव्यय भाव के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे यथा स्थान, यथा विधि, यथार्थ, यथा कर्म, यथा रुचि, यथा संभव, यथा शीघ्र, हर हर। यहाँ पे देखिए हर हर 2 बार आया है, यानी कि वहाँ पे भी ऐसे शब्द जो रिपीट करें, जो बार बार हो, उनकी बारंबारता हो, तो वो क्या होंगे? अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। आजीवन, अनुरूप, अनजाना, धीरे धीरे, बारंबार, बार बार, एकाएक, बीचों बीच, बेहिसाब, हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, समक्ष, प्रत्येक, बेकाम, बेशर्म, बदस्तूर, उपकूल आदि। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास के। ठीक है। अब देखते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास क्या होता है? इसकी परिभाषा देखें तो एक शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है, यानी कि इसमें एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। जैसे बात करें चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्र के समान। यानी कि सीधे बात कहें तो कर्मधाराएं वे समास होते हैं जिसमें एक शब्द की विशेषता दूसरा शब्द बता रहा हो। यहाँ पे मुख की विशेषता चंद्र बता रहा है, यानी कि मुख कैसा है? चंद्र के समान है, तो ये क्या हो गया? चंद्रमुखी।
फिर मुख चंद्र, मृग नयनी, मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है तो ये काली मिर्च हो गया। नील गाय, गाय कैसी है, नीली है तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास हो गया। नील कमल, पकौड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा, महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, ठीक है, तो महापुरुष। फिर भल मानुस, भला मानस, अंधविश्वास, अधमरा, महाराज, अल्पसंख्यक, श्याम सुंदर, अधपका, महाजन आदि। इन सभी उदाहरणों में कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अब देखते हैं द्विगु समास क्या होते हैं। द्विगु समास वे होंगे ऐसे समास जिनमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो और इनका अर्थ भी सामान्य होता हो, मतलब किसी भिन्न अर्थ नहीं आ रहा है, सामान्य अर्थ आ रहा है, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे उदाहरण देखें, दोपहर, दोपहर मतलब दो पहरों का समय, यानी कि यहाँ पे गिनती कितनी आ गई, दो, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास। तिरंगा मतलब तीन रंगों का, तो यहाँ क्या होगा, तिरंगा। त्रिलोक, तीन लोक, यहाँ पे संख्या क्या आ गई, तीन, तो त्रिलोक। त्रिदेव, तीन देव की बात हो रही है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। त्रिमूर्ति, इसी तरह इसमें भी तीन मूर्तियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। त्रिभुवन, त्रिफला, त्रिवेणी, चौराहा, चौराहा में क्या हो रहा है, चार राहों की बात हो रही है, तो वहाँ पे चौराहा होगा। चतुष्वर्ण, चवन्नी, चतुष्पदी, चौपाई, पंच तत्व, यहाँ पे तत्व कितने हैं, पांच, तो यहाँ पे पंच तत्व। पंसेरी, पंचामृत, पंचनद, पंचवटी, सतसई, सप्त सिंधु, अष्टाध्यायी, नवरात्र, नवग्रह, नवरत्न, शताब्दी। शताब्दी मतलब क्या होता है, 100, शताब्दी मतलब क्या होगा, 100, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें एक पद संख्यावाचक हो, यानी कि एक पद ऐसा हो जो संख्या का बोध करा रहा हो, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व मतलब सुनने से ही आ रहा है कि द्वंद्व मतलब लड़ाई की बात हो रही है, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन सब तो देखेंगे कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, और दोनों पद के मध्य में एक योजक चिन्ह होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर दोनों पदों के मध्य में योजक चिन्ह होगा। अच्छा, योजक चिन्ह अव्ययी भाव के समास में भी आता है, जब दो शब्द समान होते हैं, जैसे हर हर की बात हुई थी तो उसके बीच में भी योजक चिन्ह आया था, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन यहाँ पे भी अव्ययी भाव, यहाँ पे योजक चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ पे दो विपरीत शब्द होंगे, ठीक है। और जब समास विग्रह करेंगे इनका, तो इनके बीच में और अथवा या आ जाता है। जैसे रात दिन, तो रात दिन को अगर समास विग्रह करेंगे, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। राजा रानी, राजा और रानी। तो यहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास है, यानी कि यहाँ पे योजक चिन्ह आ रहा है और दोनों पद प्रधान हैं, या यूं कहें कि ज़्यादातर ऐसे पद होंगे जिनमें दोनों शब्द विपरीत होते हैं एक दूसरे के। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे माता पिता, आचार विचार, आजकल। अब आजकल में योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन हमें दोनों शब्दों से एक बोध हो रहा है कि ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, या एक दूसरे को अगर हम अलग अलग बात करें तो आज और कल आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, गंगा यमुना, दाल भात, खरा खोटा आदि। तो इन सभी शब्दों में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनको हमने लिखा है, तो उनको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। जैसे सुअवसर, सुअवसर मतलब सु मतलब होता है सुंदर, अवसर कैसा है, सुंदर, यानी कि अवसर की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास। इसी तरह सुयोग, इसमें भी कर्मधारय समास होगा। फिर सास ससुर, सास और ससुर, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। सप्तद्वीप, द्वीप कितने हैं, 7 हैं, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। वचनामृत, यहाँ पे भी अमृत की जो वचन कैसा है, अमृत है, तो उसमें भी कर्मधारय समास होगा। लूला लंगड़ा, अब देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास की बात हो रही है, योजक चिन्ह आया है। तेज मिजाज, मिजाज कैसा है, तेज है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। परमानंद, परम आनंद,
पर आनंद कैसा है, परम आनंद है, तो ये इसमें भी कर्मधारय समास होगा। गुरुदेव, ठीक है, इसमें क्या होगा, कर्मधारय है। देव गुरु, गुरुदेव मतलब क्या होगा, देवों के गुरु, तो इसमें देव जो गुरु हैं उनकी विशेषता बताई गई, देव की विशेषता बताई गई है, तो कर्मधारय समास होगा। यथा शीघ्र, देखिए यथा आ गया तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। हानि लाभ, यहाँ पे द्वंद्व होगा। फिर कतर बयोत, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। फिर चौलड़ी, कितनी लड़ियाँ हैं, 4 लड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। देव जो मानव है, देव जो मानव है, यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास। कभी कभी इस तरह से भी लिख के आ जाता है कि इसमें कौन सा समास है। फिर जय पराजय द्वंद्व समास। सप्तऋषि द्विगु समास। आजन्म, आजन्म में कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे आ जो है वो अव्यय है। फिर धनुर्बाण, धनुर्बाण में द्वंद्व, धनुष और बाण, तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास। सरासर, सरासर में क्या होगा, अव्ययी भाव समास, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरासर। फिर सतसई, सतसई में क्या होगा, द्विगु समास। पंचवटी द्विगु समास। प्रतिमान अव्ययी भाव समास। अन्न जल, अन्न और जल, तो द्वंद्व समास। चौमासा, मास कितने हैं, 4 मासों की बात हो रही है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, आप लोगों ने इस समास को बहुत ही अच्छी तरीके से जाना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। अब देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द इसलिए हमने डाला है कि आप अगर डेली कुछ ना कुछ विलोम शब्द पर्यायवाची अगर ऐसे देखते रहेंगे तो बहुत ही आखिरी में देखेंगे बहुत सारे शब्द आपको कुछ ना करके भी बहुत कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, जैसे उग्र का सौम्य, उदयाचल का अस्ताचल, गरिमा का लघिमा, जंगम और का स्थावर, नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक का कृत्रिम, विमुख का उन्मुख, स्थूल का सूक्ष्म, व्यष्टि का समष्टि, आवर्तक का परावर्तक और उद्गम का विलय। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।